स्वागत है आपका ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालिए तबीयत से। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश भी करनी है और 100% हमारा देना है। निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं पार्ट 5। और पार्ट 5 में प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग सहायक बहियां, सब्सिडरी बुक्स, वापसी बहियां। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रय बही और विक्रय बही में प्रारंभिक लेखा समझने के पश्चात आइए अब हम समझते हैं वापसी बहियों को। वापसी बहियों में सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि जब माल वापस किया जाता है तो एक पत्र बनता है और उस पत्र को हम क्या कहते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, वापसी बहियां, रिटर्न्स बुक्स आप समझ गए होंगे। वापसी बहियां परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। देखिए, सबसे पहले नामपत्र, डेबिट नोट। डेबिट नोट कब बनता है, समझिए इसे। माल क्रय वापसी पर, समझ गए होंगे, परचेज रिटर्न पर क्रेता द्वारा विक्रेता को भेजा जाने वाला पत्र, इसमें लिखित राशि से लेनदार के खाते को नाम किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, जब हमने माल परचेज किया, उधार माल परचेज किया, तो हमने प्रविष्टि की परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और जब हमने माल खरीदा हुआ माल वापस किया तो हमने प्रविष्टि क्या की, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये आपके सामने प्रविष्टि है। अब इस प्रविष्टि में क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट किया गया है तो हम इसे कहते हैं नामपत्र। अब बात आप समझ गए कि नामपत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रय वापसी पर जो पत्र बनता है उसमें लिखित राशि से क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं नामपत्र। दूसरा है जमा पत्र, क्रेडिट नोट। अब यह इसका उल्टा हो गया। माल विक्रय वापसी पर, देखिए, माल विक्रय वापसी पर आप समझ गए होंगे सेल्स रिटर्न पर, जो हमने माल उधार बेचा है वह माल अगर वापस आ गया है तो हम एक पत्र बनाएंगे, उस पत्र को बोलेंगे जमा पत्र या क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, देखिए, विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाने वाला वह पत्र, इसमें लिखित राशि से देनदार का खाता जमा किया जाता है। और प्रविष्टि आपके सामने है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जब हम माल उधार बेचते हैं तो प्रविष्टि बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब डेटर्स के अकाउंट को अपने जमा किया है, अतः इसे हम कहते हैं जमा पत्र। और ऊपर वाली प्रविष्टि में क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया था, अतः इसे कहते हैं नाम पत्र। तो जब फॉर्मेट बनता है वापसी बही का, तो उस वापसी बही के फॉर्मेट में इनवॉइस नंबर के स्थान पे आता है डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। आइए अब हम समझते हैं कि माल की वापसी के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, माल की वापसी के मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि माल लौटाना है और उसके कुछ कारण है, और दूसरा यह है कि माल के मूल्य में कमी करनी है, तो यह भी हमें समझना है। समझिए इसको। सबसे पहला कारण हमारा होता है कि माल लौटाया जाता है और उसके कौन कौन से कारण हैं। सर्वप्रथम, घटिया किस्म का माल। अगर मान लीजिए माल जो आपने परचेज किया है वह माल की किस्म वह नहीं है, तो घटिया किस्म का है, तो माल को लौटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, माल नमूने के अनुरूप नहीं। व्यवसायी ने जो माल हमको दिखाया था, जो माल सप्लाई किया है, उसमें अंतर है, नमूने के अनुसार नहीं है, तो माल को वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्ग में क्षतिग्रस्त। माल जब सप्लाई किया गया आगे से तो माल की पैकिंग अच्छी नहीं थी और मार्ग में ही माल क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षतिग्रस्त माल को वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिना आदेश का माल। व्यवसायी को जिस माल की सप्लाई का ऑर्डर दिया था
वह माल न भेज करके दूसरा माल भेज दिया गया है, माल आदेश के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट है आदेश से अधिक माल, जितना क्वांटिटी हमने मंगाई थी उस क्वांटिटी से अधिक माल आ गया है तो अतिरिक्त क्वांटिटी को वापस कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो पॉइंट आपके बनते हैं कि माल को रिटर्न किया गया। नेक्स्ट ये है कि माल रिटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन रहे हैं जिससे माल का मूल्य कम हो रहा है। देखिए पहला पॉइंट, मूल्य अधिक लगाना। मान लीजिए हमने डिसाइड किया था कि 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से माल सप्लाई होगा और व्यवसायी ने लगा दिए 110 रुपये, तो 10 रुपये कम करने के लिए हम माल वापसी की प्रविष्टि कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक छूट कम लगाना। ट्रेड डिस्काउंट डिसाइड हुआ 10%, लगा दिया 5%, तो 5% से मूल्य और कम किया जाएगा तो व्यापारिक छूट कम की जाएगी, तो इसकी भी वापसी की प्रविष्टि की जाएगी। बीजक का योग अधिक लगना, जो इनवॉइस बनाया गया है उसका टोटल जो होना चाहिए उससे अधिक है। मान लीजिए टोटल बनता है 10,000 और लगा दिया 11,000, तो 1,000 ये छूट है वह ली जाएगी और उसकी वापसी की प्रविष्टि की जाएगी। घटिया किस्म के माल पर छूट, मान लीजिए जो माल भेजा गया है वह घटिया किस्म का है तो हम माल को वापस नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके लिए कुछ न कुछ डिस्काउंट लिया जा रहा है, तो इस प्रकार से इसकी भी वापसी की प्रविष्टि की जाएगी। जिसने माल परचेज किया है वह रिटर्न करेगा, उसके लिए परचेज रिटर्न बुक में प्रविष्टि होगी, और जिस व्यक्ति ने माल सेल किया है और वापसी का कार्य किया जा रहा है तो उसकी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर प्रविष्टि की जाएगी। तो यह कुछ कारण थे जिस कारण से आपको वापसी की प्रविष्टि प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में करनी है। चलिए अब समझते हैं कि वापसी बही का क्या अर्थ है, कौन कौन सी वापसी बही है, क्या उसका फॉर्मेट है और उन्हें किन नामों से पुकारा जाता है। देखिए सबसे पहले क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग। तो जिस प्रकार से क्रय बही का अर्थ है उसमें एक ही व्यवहार का लेखा होता है, उसी प्रकार से क्रय वापसी केवल एक ही प्रकृति के व्यवहार का लेखा होता है। वो कौन सा है, देखिए प्रारंभिक लेखे की वह बही जिसमें केवल उधार माल क्रय वापसी व क्रय माल के मूल्य में कमी का लेखा ही किया जाता है। जैसा कि हमने समझाया था आपको कि क्रय वापसी या विक्रय वापसी के क्या कारण है, वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। या तो उधार माल क्रय किया है उसे आपने वापस किया है उसका लेखा कीजिए, या फिर क्रय मूल्य में जो कमी हुई है उसका लेखा कीजिए, तो उसे कहते हैं हम परचेज रिटर्न बुक। इसके जो और नाम है वह है जावक वापसी बही और क्रय वापसी जर्नल, यह इसके दो नाम और भी है। नेक्स्ट है विक्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक। जैसा कि परचेज रिटर्न बुक का अर्थ है वैसा ही विक्रय वापसी बही का भी अर्थ है। देखिए मीनिंग, प्रारंभिक लेखे की वह बही जिसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि उधार माल विक्रय वापसी का ही लेखा होगा। नगद माल खरीदा है, नगद माल बेचा है, अगर उसकी वापसी हुई है तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा। तो केवल उधार माल विक्रय संपत्ति के संबंध में अगर वापसी हुई है तो उसका लेखा भी इसमें नहीं किया जाएगा। तो केवल उधार माल विक्रय वापसी और विक्रय माल के मूल्य में किसी कारण से कमी की जानी है तो उसका लेखा भी विक्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक के अंदर किया जाएगा। अब देखिए इस बही का जो अन्य नाम है वह है आवक वापसी बही, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है अतः आवक वापसी बही। इसी प्रकार से विक्रय वापसी जर्नल, जर्नल चूंकि प्रारंभिक लेखी की बही है उसी का हिस्सा है, इसीलिए इसका नाम विक्रय वापसी जर्नल। अब इसका फॉर्मेट भी देख लीजिए। जो इसका प्रारूप है उस प्रारूप में सबसे ऊपर शीर्षक में आप क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए परचेज रिटर्न बुक है तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री या मेसर्स, जो भी प्रश्न में आपको दिया है
वह आपको लिखना है। इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न बुक है तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री या मेसर्स श्री श्री। तो इस प्रकार से शीर्षक में आप जो प्रश्न मैं आपको दिया है वह आपको शीर्षक में लिखना है। फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, जो परचेज बुक और सेल्स बुक का जो फॉर्मेट है उसी में जरा सा चेंज है, और वह चेंज किस लिए है, वाउचर की वजह से। और यहाँ जो वाउचर बनता है वह वाउचर कौन सा है, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर। दोनों वही में आप किसी भी नोट का उपयोग कर सकते हैं, डेबिट नोट का नंबर भी लिख सकते हैं और क्रेडिट नोट नंबर भी लगा सकते हैं। बाकी बातें बिल्कुल ऐसे कैसे हैं। तो हम प्रश्न के माध्यम से परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। अब वापसी बहियों को हम एक प्रश्न के माध्यम में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं। देखिए, सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 में हमने एक प्रश्न लिया था कि राजकुमार एंड सन्स की पुस्तकों में परचेज बुक बनाइए। तो वहाँ पर परचेज के कुछ ट्रांजैक्शन दिए थे, उसी से हमने कुछ ट्रांजैक्शन बनाए हैं परचेज रिटर्न के लिए। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, प्रियंक ब्रदर्स को माल लौटाया, उनसे माल परचेज किया था, वहाँ आप देख सकते हैं। और क्या माल लौटाया, 2 फिलिप्स ट्यूबलाइट, उनसे जो फिलिप्स की ट्यूबलाइट ली थी हमने उसमें से 2 ट्यूबलाइट लौटा दी है। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नवंबर का ट्रांजैक्शन, सविता एंड सिस्टर्स को 5 पावर प्लग क्षतिग्रस्त होने से लौटा दिए। तो उनसे पावर प्लग परचेज किए थे हमने और उसमें से कितने लौटा दिए गए, केवल 5। अब उसकी जो रेट है वह रेट आपको प्रश्न में ही मिलेगी, लेकिन कौन से प्रश्न में, परचेज बुक और सेल्स बुक का कंबाइंड प्रश्न होगा। उसी प्रश्न में वापसी की बात भी कही गई है, तो मैंने बिंदु वहीं से लिए हैं। आप वहां पर प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपके लिए हमने रखी है इधर साइड में। देखिए, तो जो ट्यूबलाइट परचेज की है उसकी रेट क्या है, 100 ईच। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है पावर प्लग, उसकी रेट है 50 ईच, लेकिन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था 5%। तो आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न बुक में जब प्रविष्टि करोगे तो 5% आप लेस करके फिर आपको दिखाना है। अब आप प्रश्न को अच्छे से नोटबुक में उतार लीजिए। प्रश्न हल करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसके लिंक को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। इस चैनल के ग्रोथ के लिए, आय के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लिंक को शेयर करें। चलिए इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, हम हल करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम फॉर्मेट हम बना देंगे, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, दोनों का फॉर्मेट एक ही है। शीर्षक में हमें लिखना है, जिसकी हम वही बना रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक ऑफ राजकुमार एंड सन्स। जो प्रश्न हमने पहले परचेज बुक में लिया था उसी में से बिंदु लेकर के हमने ट्रांजैक्शन बनाए हैं क्रय वापसी के। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ कब, नवंबर 10 को। तो डेट में हम ईयर लिखेंगे, ईयर के नीचे मंथ लिखेंगे और मंथ के पास में डेट। बार बार ईयर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे प्रियंक ब्रदर्स, हेडिंग आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा और अब कौन सी सामग्री वापस की है वो लिख दीजिए, 2 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। मल्टीप्लाई कीजिए और ये अमाउंट कितना बन गया, 200। मेरे हाथ में ग्रीन पेन है, आप ब्लैक पेन से कार्य कीजिए, 200। अब चूंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एडलेस नहीं करना है, इसी अमाउंट को टोटल में भी लिख दीजिए। सेकंड ट्रांजैक्शन है, देखिए रहा, ये है नवंबर 29 का, सविता एंड सिस्टर्स को माल लौटाया। क्या माल लौटाया, देखिए रहा, 5 पावर प्लग
एट द रेट ऑफ 50 ईच। आप इसको सबसे पहले सविता एंड सिस्टर्स लिख दीजिए, क्रेडिटर्स का नाम है, फिर जो सामग्री वापस की है वो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए रखिए, तो ये अमाउंट कितना हो गया 250। इस ट्रांजैक्शन में परचेज के समय ट्रेड डिस्काउंट था, तो नेट अमाउंट ही परचेज में आया और नेट अमाउंट ही परचेज रिटर्न बुक में आएगा। तो हम यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, इस बात को विशेष करके विद्यार्थी ध्यान रखें। तो 5% डिस्काउंट है, लेस कीजिए 5%, कितना होता है, देखिए 10%, इसका 10% निकालेंगे, एक संख्या के बाद बिंदु लगा दीजिए तो 25 रुपये होते हैं, और 25 रुपये अगर आधा करते हैं अपन तो कितना होता है 12 रुपये और 50 पैसे। इसको आप राउंडेड कर दीजिए और 0.5 से ऊपर को हम राउंडेड कर देते हैं, तो इसको अपन कर देते हैं 13। 0.5 या उसके ऊपर संख्या होती है उसको 1 बना दिया जाता है, और 0.5 से कम है तो उसको हम छोड़ दिया जाता है। तो राशि को लेस कीजिए, तो अमाउंट कितना आ गया 237। अब आप लोग टोटल वाले कॉलम में अमाउंट को जोड़ दीजिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 437, और टोटल के बिल्कुल आगे पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और मंथ की आखिरी तारीख। अब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, आप इसके लिए जनरल प्रविष्टि को याद कीजिए। परचेज रिटर्न की प्रविष्टि क्या होती है, जैसे परचेज की प्रविष्टि है तो हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। परचेज रिटर्न की प्रविष्टि में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न का मतलब है परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। नेक्स्ट जो एपिसोड है वो है पार्ट 6, तो पार्ट 6 के लिए आप लोग तैयार रहिए, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ। आज का जो लेसन है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, मेरे साथ में बने रहिए। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते एक बात, इस लिंक को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए।